नमस्कार जी, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज देखेंगे कि एसएससी ने सीजीएल में क्या क्या नए चेंजेस किए हैं, क्या क्या नए अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके फॉर्म भरने की डेट्स क्या हैं। तो सीजीएल का फॉर्म 9 जून 2025 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक आप फिल कर सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट टायर है वो होगा 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। और जिसका मेंस है जो टायर 2 है वो है दिसंबर 2025 की। अभी एसएससी ने डेट्स दी हैं। तो अब देखते हैं इनकी एज लिमिट। तो ये पोस्ट हैं पे लेवल 7 की एएसओ। और ये इनकी एज लिमिट्स, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके और आप आराम से देख सकते हैं। इस बार जो कि मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट अलग से ऐड होगी। तो ये ग्रुप बी में ऐड हुई है और इसकी एज लिमिट है 18 से 30 साल। इस बार जो वैकेंसीज अभी एसएससी ने दी हैं वो हैं तकरीबन 14,582, जो कि भी लास्ट तक और तकरीबन 2-3 हज़ार इंक्रीज होने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं। ये है एज लिमिट। जो 18 से 27 है वो 2 अगस्त 1998 के बाद का होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 से पहले का। तो अपनी अपनी एज लिमिट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। अब 1 मिनट गाइस, जो ये नोटिफिकेशन है ये बहुत लंबी है। आप सबके लिए मैंने एक कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल्स में पढ़ी थी और एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क की है। ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए जेएसओ के लिए। बैचलर डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और 12th में 60% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए, या फिर स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने बैचलर्स की है तो वो भी चल जाएगा। बाकी मोस्टली पोस्ट के लिए इसमें सिर्फ आपको बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी जो एसेंशियल डेट है इसमें भी 1/8/2025 दी गई है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बार। जो हमें एक तो फॉर्म फिल करते हुए जो फोटोग्राफ है वो मतलब खुद लाइव फोटो क्लिक होगी। हमें किसी भी अपनी फोटो की फोटो नहीं अपलोड करनी है। और जो फोटोग्राफ है वो अच्छी लाइट में प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, वरना आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो फोटोग्राफ प्लीज़ ढंग से अच्छे से बिना कैप पहने और प्लेन बैकग्राउंड में और गुड लाइट में ही फ़ोटो क्लिक करें। फीस है जो वो इसमें 100 रुपीज़ है। और विमेन और SC ST के लिए फीस नहीं है। ये इसमें सेंटर्स दिए गए हैं अलग अलग जोन के हिसाब से। हम सिर्फ 3 सेंटर फिल कर सकते हैं। और इसमें एसएससी ने साफ लिखा हुआ है कि जो सेंटर हैं वो आप बाद में चेंज नहीं करेंगे। तो अपने सेंटर कृपया करके देख के अच्छे से अपनी जोन के हिसाब से और 3 सेंटर फिल करें। जो एस ये सीजीएल का एग्ज़ाम है ये 2 टायर में होता है, टायर 1 टायर 2। जो टायर 1 होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो जॉब लगती है वो टायर 2 के एग्ज़ाम के नंबर के बेसिस पे लगती है। और जो इस बार नॉर्मलाइजेशन होगी वो इस बार एसएससी ने 2 जून को स्पेशल नोटिस निकाला हुआ है। एसएससी के हर पोस्ट के लिए वही नॉर्मलाइजेशन वर्क करेगी। ये है टायर 1 की स्कीम। ये है पैटर्न। इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और हमें 1 घंटा टाइम मिलता है। स्क्राइब वालों को 1 घंटा 20 मिनट मिलता है। इसमें 50 मार्क्स 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1/4 मार्क आपका गलत होने पे कटेगा। टायर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसकी जो कट ऑफ लगती है उसके बेस पर आप टायर 2 में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जो आपकी जॉब लगेगी वो सिर्फ टायर 2 के नंबर के बेसिस पर लगती है। ये है टायर 2 की स्कीम। इसमें जो सेक्शन 1 होता है उसमें मैथ्स और रीजनिंग होती है। और ये 30-30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है।
और इसमें सेक्शन 2 में इंग्लिश होती है, इंग्लिश 45 मार्क्स, और जीएस या फिर जनरल अवेयरनेस वो सिर्फ 25 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी 3 मार्क्स के, ये टोटल 210 का होता है। तो जो टायर 2 है उसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश की वैल्यू है 45 क्वेश्चन। और इसमें सेक्शन 3 भी होता है जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स का एक, और टोटल ये 60 मार्क्स का। इसके लिए 15 मिनट अलग से मिलते हैं। लेकिन इसमें जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है मोस्टली पोस्ट के लिए। इसकी मतलब एक कट ऑफ दे देते हैं कि इसके ऊपर सभी पास हैं। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें इसके भी मार्क्स लगते हैं। ये एक टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट का, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है मोस्टली पोस्ट के लिए। हाँ, जो स्टैटिस्टिक्स जेएसओ का फिल करते हैं उनका स्टैटिस्टिक्स का अलग से पेपर होता है, ये सिर्फ उन्हीं को देना होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स का एक होता है, ये 2 घंटे का होता है। ये इसके पेपर 1 सबको क्वालिफाई करना है, इट इज़ कंपलसरी। जो सेक्शन 1 है उसमें जैसे कि आपको बताया था कि 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जो सेक्शन 2 है उसमें 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है नेचर के लिए, लेकिन कुछ पोस्ट जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस एमई, इन सब के लिए जो है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके लिए जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है उसकी भी कट ऑफ जाती है, वो उनके लिए क्वालिफाइंग नहीं होता, उसके मार्क्स काउंट होते हैं। सेम हेयर, ये जो है डाटा एंट्री टेस्ट, ये मोस्टली के लिए क्वालिफाइंग है। लेकिन कुछ पोस्ट हैं जैसे टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, सीबीडीटी, एसएसए, इनमें जो है इसकी भी कट ऑफ और इसका भी जो हमारे मतलब मार्क्स काउंट होते हैं, हमारी स्पीड देखी जाती है, हमारी एक्यूरेसी देखी जाती है। ये सिलेबस है टायर 1 का। एक तो इसका स्क्रीनशॉट लें, और जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से देख के एक एक टॉपिक को कवर करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ बुक ले लेते हैं और उसकी थोरो रीडिंग करते रहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ी जाती हैं जो एग्जाम में नहीं आती। तो एक तो मॉक टेस्ट लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपको पैटर्न का पता चलेगा। और सिलेबस के लिए जो एसएससी की नोटिफिकेशन होती है, इसी पर भरोसा करें। तो ये टायर 2 के लिए है, इसमें स्पेशली कंप्लीट मतलब चैप्टर पूरा अच्छे से लिख के और उसको समझाया गया, तो इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें। स्टैटिस्टिक्स का भी अलग से इन्होंने प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ। जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे फॉर्म फिल करते टाइम, उन्हें अपने सेंटर पर एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले पहुंचना है। तो एसएससी साफ चाहता है कि भाई अपना अच्छे से आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ही करवाएं सब, जिससे आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। जो हमारा एडमिट कार्ड है वो 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम से अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रेफरेंस होती है वो आपकी रिज़ल्ट से पहले फिल करनी होती है। मतलब टायर 2 देने के बाद आपको अपनी फाइनल रिज़ल्ट आने से पहले अपनी पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी की साइट पर फिल करनी होती है। कुछ इसमें पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड, फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड एसएससी ने रखे हुए हैं, ये इन पोस्ट के नाम हैं। इनके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड और टेस्ट मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कि आप टायर 1 और टायर 2 में इतने तो होने ही चाहिए, कि आप जर्नल के हैं और आपका मान लीजिए 200 मार्क्स का पेपर है तो 30% जो कि 60 मार्क्स होते हैं, इतने तो आपके होने ही होने चाहिए। इससे नीचे आपको पास नहीं माना जाता है। Merit list will be prepared on the basis of overall performance of candidates in Tier 2। जो हमारा टायर 2 है उसी के बेस पर ही सिर्फ हमें जॉब मिलेगी। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाई।
अब अगर केसेस टाई हो जाते हैं, किसी दो बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं, तो उनको एसएससी कैसे रिजॉल्व करेगा ये वो बताया हुआ है। सबसे पहले सेक्शन वन पेपर वन टायर टू के मार्क्स चेक किए जाएंगे, जो कि था मैथ्स और रीजनिंग वाला। उसके मार्क्स मतलब उसमें जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बच्चे वहाँ पे भी टाई हो रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बाई चांस वो भी सेम है तो फिर अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे मान लो किसी का नाम ए से है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये है इसके बाद मिसकंडक्ट, ये तो चलो हमें करना ही नहीं है ऐसे। अब देखते हैं लास्ट में इसमें ये वो दे रखे हैं कि अगर आपको कोई भी एफिडेविट सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, फिजिकल लिमिटेशन, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी, हर चीज़ की एसएससी ने वो मतलब बता रखा है कि आपको ऐसे ही बनवाने हैं, यही वर्क करेंगे। तो ये प्लीज़ यहाँ से देख के ही बनवाएं। इसमें अभी नीचे दिए हुए हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ पोस्ट के लिए जो कि एप्लीकेबल हैं। जैसे इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है सेंट्रल एक्साइज में, एग्जामिनर में, प्रिवेंटिव ऑफिसर में, या नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो उसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट भी कंपलसरी हैं। जैसे हाइट 157.5 है मेल कैंडिडेट के लिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर कंपलसरी है जिसको 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करना भी ज़रूरी है। ये हाइट रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर की गढ़वालीज की, सामीज की, गोरखास की और शेड्यूल ट्राइब्स की। फिजिकल टेस्ट है वो भी बहुत इजी है, आपको 1600 मीटर की वॉकिंग करनी है 15 मिनट के लिए, जो कि मतलब बहुत बहुत इजी है। साइकिलिंग है 8 किलोमीटर की 30 मिनट में, ये भी बहुत इजी है। सेम फीमेल कैंडिडेट्स का दिया हुआ है, हाइट 152 और वेट 48 केजीज कंपलसरी है। इनका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो 1 किलोमीटर का है 20 मिनट में, और जो साइकिलिंग है वो 3 किलोमीटर की 25 मिनट में। तो मतलब जो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो कोई ज़्यादा हाई फाई या मतलब मुश्किल नहीं दिए हुए हैं। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की अलग से फिजिकल स्टैंडर्ड हैं। इसमें हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांगी हुई है, और वीमेन की 150 सेंटीमीटर मांगी हुई है। इसमें चेस्ट 76, और इसमें आई साइट भी कंपलसरी दी हुई है। सेम एनआईए की दी हुई है, इसमें जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी हुई है, और वीमेन की 150 सेंटीमीटर मांगी हुई है। और अगर आपको इनकी और ज़्यादा डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे मैंने एसएससी सीजीएल क्या है के नाम से एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने प्रॉपर आपको एक एक चीज़ ज़्यादा डिटेल में बताई हुई है। बाकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स आप चेक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।